आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह उठा तो इतनी अच्छी न्यूज़ पता चली, आय हाय 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 हाय। आपको याद होगा कि सबसे पहले खबर ये मैंने ही क्रैक की थी, पिछले जब 7 महीने पहले खबर आई थी। और तब मैंने अपील की थी भाई इंडियन मीडिया से कि आप इसको ज़रूर चलाएं, क्योंकि इसकी बात कहीं नहीं हो रही थी। और मैंने थोड़ा सा सरकार को इसमें सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था कि इतनी बड़ी खबर आप कैसे नहीं चला रहे हैं। बट आज मैं उसी सरकार का धन्यवाद दूंगा। बहुत बढ़िया कमाल का काम हुआ। इट्स अ वेरी वेरी बिग विन फॉर इंडिया कि जो हमारे 8 वेटरन्स हैं, ठीक है, 8 नौसैनिक है, पूर्व नौसैनिक हैं। इनमें से नवतेज सिंह गिल जो हैं, इनको आपको बता दूं कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है, ठीक है। और 8 भारतीयों को सजा दी गई थी कतर में, आपको याद होगा। मैं अभी पूरा केस समझाऊंगा। वो वापस आ गए हैं। 8 को छोड़ दिया है कतर ने और 8 में से 7 जो है वो भारत आ गए हैं। बात की इन वेटरन्स ने, बोला कि हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पीएम मोदी का। और हम पिछले 1.5 सालों से ये ट्राई कर रहे थे कि हम भारत आ जाए और आज वो सफल हुआ है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है भारत का। बहुत अच्छी बात है। ये जो 8 वेटरन्स हैं, कैप्टन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा, सुगनकर पकाला और सेलर रागेश, इन सबको अगस्त 2022 में डिटेन किया था। तो हम बात करेंगे इसमें क्या है, एक एक चीज आपको बताएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो कैप्टन नवतेज गिल हैं, उनको तो प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर एक्सीलेंस तक मिला था जब ये नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। और उसके बाद फिर एज एन इंस्ट्रक्टर डिफेंस सर्विस, वेलिंगटन कॉलेज इन तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं ये सब वेल डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे वैसे भी होते तब भी बहुत जरूरी था, ठीक है। देखिए दोस्तों, कल हमारी पहली क्लास हुई, पब्लिक थी। बहुत बच्चों ने इतना पसंद किया, इतने मैसेजेस आए हैं। हम ऐसे ही क्लासेस लेंगे आपकी। कल पहली क्लास सेशन 1 था, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। कल हिस्ट्री ऋषि सर, एसडीएम ऋषि सर, कल उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग आ गई तो नहीं पढ़ा पाए। वो शायद कल लेंगे क्लास, शेड्यूल हमने शेयर कर दिया है। तो आज सेशन 2 होगा, वेरोनिका मैम जो है वो पढ़ाएंगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको मजा आ जाएगी। और क्योंकि 770 रुपये का हमने कोर्स निकाला है, जिसमें हम आपको 200 प्लस घंटे लाइव तो देंगे ही, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, सी सैट, ये सब रहेगा। तो देर मत करें, ओके। तो हम बात कर रहे थे, अब पूरे केस को एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। सिलसिलेवार से चलते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज अगस्त 2022 ये 8 वेटरन्स अल दहरा कंपनी, देखिए अब ये नेवी में नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं और व्हेन यू कंप्लीट दी टेन्योर ऑफ योर जॉब, तो यू कैन लीव एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे अल दहरा कंपनी के लिए काम करते थे, जो कि बेसिकली कतर के लिए, कतर को डिफेंस सप्लाई जो है वो बेचती थी। और अल दहरा कंपनी जो है वो इजराइल के उससे टाइज थे, ठीक है। अगस्त 2022 में 8 ये वेटरन्स जो है इनको गिरफ्तार किया गया, राइट। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पे दोस्तों इनके ऊपर चार्ज लगे एस्पियोनाज के। 26 मार्च 2023, 26 मार्च 2023 इनको बोला गया कि भैया ये तो जासूसी कर रहे थे हमारे लिए। क्यों जासूसी? अभी इजराइल हमास वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका था, ठीक है, अक्टूबर में। अब जब ऐसा हुआ, पता तो हमको अभी अक्टूबर पिछले 7 महीने बाद चला ना, तो इजराइल पे कि इजराइल के लिए ये जासूसी कर रहे थे। दिमाग खराब, क्योंकि उस समय भारत ने, आपको याद होगा, कि इजराइल का सपोर्ट किया और पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो जो भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा था उसके खिलाफ। तो एक ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जो है वो इजराइल की तरफ झुक गया। फिर भारत ने, देखिए भाई जो सही है, भारत ने फिर पैलेस्तीन का भी काफी सपोर्ट किया और अभी तक हम उसी स्टैंड पे कायम हैं। तो 26 मार्च 2023 को चार्जेस जो है वो डाले गए और एस्पियोनाज, जासूसी का चार्ज लगा इन 8 वेटरन्स पे, ठीक है। अक्टूबर आता है। जब अक्टूबर आता है तो पूरा देश हिल गया, क्योंकि इन 8 वेटरन्स को 13 अक्टूबर को सजाए मौत दी गई कि इनको मौत की सजा हम दे रहे हैं। 8 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध छिड़ा और इसी अक्टूबर को 15 दिन बाद कि जाओ बेटा अब तुम्हारे बचने का। यह तब है दोस्तों जब भारत और कतर के रिश्ते बहुत ही शानदार रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त रहे। कितने तो भारतीय जो हैं वो कतर में काम करते हैं। दिक्कत उसके बाद ये बहुत टाइम से चल रहा था, बट ये न्यूज में नहीं था, ठीक है। तो जो पुरेंदु तिवारी की बहन थी, उन्होंने अपील की, उन्होंने बहुत
ये बात उठाई कि हमने मदद मांगी है प्रधानमंत्री कार्यालय से। एक बार फोन है बट वो स्कैम था, है ना, लेकिन हमने काफी ज्यादा मदद मांगी है, तो हमारी मदद करे। तो हम सब ने जो है ये मुद्दा उठाया, ये बहुत न्यूज में चला और उसके बाद सरकार हरकत में आई। नवंबर को सरकार ने रीच आउट किया, ठीक है, और अरिंदम बागची ने उस समय बोला था कि हम जो है हर कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे, कुछ भी करके हम अपने सिपाहियों को छुड़ा के लाएंगे हर तरीके से, चाहे वो लीगल असिस्टेंस हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक असिस्टेंस हो, लेकिन वी आर रीचिंग आउट टू देम। और कोर्ट ऑफ अपील जारी की गई। कतर को वहां पे जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको एक फोन कॉल करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भारत ने हस्तक्षेप किया और फिर भारत ने वहां पे भी अपील जारी की गई और फिर उसके बाद फैसला आया, बट वो काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था तो वो रिलीज नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात हुई दिसंबर में इन जो मौत की सजा मिली थी उसको हटा दिया, कम्यूट कर दिया। यह बहुत बड़ी राहत की बात थी और अब उम्मीद दिखने लगी। दिसंबर में जो 8 वेटरन्स को सजा दी थी वो खारिज कर दी गई कि हां हम आपको मौत की सजा नहीं देंगे, बट 25 साल 25 ईयर्स यहां पे नवतेज सिंह गिल को दिए गए। 2 को 4 साल की सजा दी गई, जो सेलर थे रागेश उनको 3 साल की सजा दी गई, 2 को 10 साल की सजा दी गई। तो भले ही डेथ सेंटेंस का कम्यूट किया लेकिन सजा दी गई। अब जनवरी में ऑर्डर आता है और बोला कि आपके पास खाली 2 महीने हैं, सिर्फ आपके पास 60 दिन है, ठीक है, आप आइए, केस लड़िए और अगर आपके केस में दम है तो उसको छुड़ा के ले जाइए। उसके बाद भारत ने हस्तक्षेप किया। इसी दौरान दोस्तों COP28 समिट हुई। अल थानी से, जो एमिर ऑफ कतर है, अल थानी से पीएम मोदी ने मुलाकात की और यह बोला, अब देखिए मुझे यह नहीं पता, किसी को यह नहीं पता कि यह बात उठाई थी कि नहीं उठाई थी, उठाई होगी 110% कि हमारे जो 8 जवान आपके यहां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको रिलीज कर दीजिए। लेकिन यह बिल्कुल बोला गया कि वहां पे भारतीयों के लिए हमने बात की है। तो ये मीटिंग हुई, बात हुई और उसके बाद अभी ये फैसला आया है, फरवरी 1 महीने बाद ही फैसला ये आया है कि छोड़ दिया गया। कतर ने हमारे जो सिपाही हैं, ठीक है, नौसैनिक जो हैं, हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, उनको छोड़ दिया गया है। 8 में से 7 जो हैं वो वापस आ गए हैं और एक भी वापस आ ही जाएंगे। और जब ये आए तो आप खुशी देखिए, इतनी खुशी जो नवतेज सिंह गिल थे, आप देख ही सकते हैं, मतलब दे वर सुपर हैप्पी। और सबने बात की और बोला कि हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं हमारी सरकार का, हमारे जो पीएम मोदी हैं उनका, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग विन। क्योंकि ये आप देखिए, भारत ने कई बार ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं। अफगानिस्तान में भारत ने ऑपरेशन चलाए, साउथ सूडान में ऑपरेशन चलाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भारतीय फंसते हैं तो हम ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन ये मामला अलग था। यहां पे देखिए, अब अगर देश के बाहर किसी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि देखिए कुलभूषण जाधव अभी भी भारत आए नहीं है, वो उनका केस अभी भी वहीं का वहीं है और ये काफी ज्यादा दुख देने वाली बात है ना। अब कुलभूषण जाधव, देखिए पाकिस्तान की बात अलग हो जाती है, लेकिन बाकी देशों में अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप डिप्लोमेटिक के तरीके होते हैं कि डिप्लोमेट्स, फिर आप सबूत देते हैं कि जबरदस्ती की बात है ये, तो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद लीगल असिस्टेंस होता है, वहां पे कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो यहां पे आप अपने वकील भेज के कोर्ट लड़ सकते। ये सब सारे प्रावधान जो हैं वो दिए गए। फिर बहुत सारे वियना कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, उनका भी हवाला दिया जाता है कि इनके रूल्स के हिसाब से आपको जो राइट्स है, वो जो अगर पकड़ा है आपने, आपको लग रहा है कि आपका केस स्ट्रांग है, तो आपको हमको राइट्स, मतलब जो पूरे उनको राइट्स देने पड़ेंगे और इस हिसाब से हम उनसे मिल सकते हैं। फोन कॉल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें एक्सचेंजेस भी होते हैं कि 4 हम आपके छोड़ेंगे और 4 आप हमारे छोड़िए, है ना, ये भी होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि देशों के रिश्ते कैसे हैं। अगर जैसे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है। अगर देश के रिश्ते अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब कतर और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, LNG भारत जो है वो कतर से मंगवाता है, तो देश के रिश्ते अच्छे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ देंगे, और नहीं अच्छे हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।